देखिए जाता हूँ क्वेश्चन नंबर आपका ये इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है आपसे कहा अनंत लंबाई की आवेश रेखा पर आवेश का रेखीय घनत्व 4 माइक्रो कूलम प्रति मीटर है। देखिए जाता हूँ रेखीय आवेश घनत्व को हम लेमडा से लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जाता हूँ आपका इसका सबसे पहले आपका सूत्र देख लीजिए। आपका ये सूत्र होता है ई बराबर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बटे आर। तो देखिए तो ये आपका ये सूत्र है, ठीक है। तो आपसे कहा अनंत लंबाई, आपसे कहा देखिए तो सब देखिए आवेश घनत्व आपको दिया, तो लेमडा का मान आपको दिया लेमडा बराबर 4 माइक्रो कूलम बटे मीटर। इसका माइक्रो हटा दीजिए, आपको मालूम 1 माइक्रो बराबर होता है 10 की घात -6 कूलम बटे मीटर हो जाएगा, ठीक है। दूरी आपको दे रखी है r बराबर 4 मीटर। आपसे वैद्युत क्षेत्र का मान मतलब ई का मान आपका पूछा है, ठीक है। ई होता है ठीक पूछा, इसका ये फॉर्मूला है। अगर अनरेखीय घनत्व आपको दिया हो तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बटे आर। इसे आप लगा दीजिए। देखिए तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2 लेमडा बटे में आर। ये आपका इसका फार्मूला है। अब इसको मान आपको मालूम होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। ये होता है 9 × 10 की घात 9, ठीक है। तब देखिए जाता हूँ ई बराबर 9 × 10 की घात 9 तो लेमडा की जगह पर ये याद रखिए 4 × 10 की घात -6 4 × 10 की घात -6 बटे में दूरी आपको दे रखी कितनी है 4 है, ठीक। दूरी आपके मीटर में आई है, ठीक है। आप इससे हटा दो, 9 दूनी 18 करिए आप, 18 × 10 की घात 9 है और 10 की घात -6 है। आपकी गुणा घातें जुड़ जाती है, वैसे एक प्लस है एक माइनस है तो आपकी घट जाए, जिसकी ज्यादा है आप उसकी बचेगी, क्योंकि प्लस की 9 है -6 है तो प्लस की ज्यादा है तो प्लस की 3 बचेगी आपकी। 18 × 10 की घात 3 या 8 8 10 की घात आपकी 4 हो जाएगी, ठीक है। इसका मात्रक न्यूटन बटे कूलम, न्यूटन बटे कूलम, ठीक है। इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप देखिए जाते हो, ये आपको उत्तर ये दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपसे कहा है एक अनंत लंबाई के एक समान आवेश से सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व आपको दे रखा है, मतलब लेमडा बराबर आपको दे रखा है लेमडा बराबर 10 × 10 की घात -8 कूलम बटे मीटर, ठीक है। तार में 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब आर बराबर आपको दे रखा 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर पहले आपको सेंटीमीटर दे, ठीक है, तो सबसे पहले इसे आप मीटर में चेंज करिए, कितना हो जाएगा 2 × 10 की घात -2 मीटर है, ठीक है। उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए, मतलब आपसे ई का मान ही पूछा है, सेम यही सवाल है आपका। ई का मान क्या हो जाएगा आपका ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बटे आर, ठीक है। ये आपका इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ये मैं आपको फिर बता रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वो 9 × 10 की घात 9 होता है, ठीक है। इसे आप याद रखिए। तब देखिए जाता हूँ ई बराबर 9 × 10 की घात 9 इंटू 2 लेमडा की जगह पे 10 दिया, तो लेमडा की जगह पर ये आपको दे रखा 10 × 10 की घात -8 10 × 10 की घात -8। दूरी आप कितनी है 2 × 10 की घात -2 है। ये आपकी दूरी दे रखी 2 × 10 की घात -2। अब 2 से 2 कैंसिल करिए, 10 9 90, मतलब आपके 90। अब घात पे ध्यान दीजिए, ये आपके 9 है। अब ये घाती नीचे वाली आपकी माइनस का है, ऊपर जो आपकी प्लस की हो जाएंगे, ठीक है। ये आपकी 2 भी प्लस की हो जाएंगे, मतलब 10 की घात 2 प्लस, पहले से माइनस के आपके 8 है
अब देखिए जाता हूँ, आपको जाएगा 90 गुणे 10 की घात, गुणा बातें आपकी जुड़ी जाती हैं। देखिए 9 प्लस 2, अब माइनस की 8 है क्योंकि क्या ना जुड़ जाए, अगर माइनस चिन्ह तो माइनस का प्रयोग है, ठीक है। तब देखिए जाता हूँ 90, 9 तो 11 में से 8 गए, आपकी 3 बचे प्लस की, या 9.0 10 की घात आपकी हो जाएगी 4, ठीक है। आप दशमलव लगे हो, एक घात आपकी और बढ़ जाए, ठीक है। इसका मात्रा बताया अभी आपको, न्यूटन बटे मीटर, ठीक। इसे हम करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिए। आपसे कहा किसी चालक पदार्थ की प्लेट पर आवेश आवेश पृष्ठ घनत्व दिया, तो आपसे कहा किसी चालक पदार्थ की पृष्ठ आवेश घनत्व हम सिग्मा से लिख सकते हैं, ठीक है। क्या आपका है, सिग्मा बराबर 1 माइक्रो कूलम बटे मीटर स्क्वायर, मतलब सिग्मा आपका हो जाएगा 1 गुणे 10 की घात माइनस के 6 कूलम, ठीक है। कूलम मीटर स्क्वायर, सॉरी। प्लेट के समीप उससे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की, देखिए आपसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब ई का मान पूछा है। समझो देखिए एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 8.85 गुणे 10 की घात माइनस की 12। इसका मात्रा आपको मालूम है, ठीक है। इससे वाले क्वेश्चन मैंने बताया आपको, क्या मालूम आपको बताइए। क्या होता, कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक ही होता है। आपसे वैद्युत क्षेत्र मतलब ई का मान पूछा है, इसका मैंने आपको एक फार्मूला लिखाया, ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ई आपका होता है इसका फार्मूला, मतलब ई बराबर सिग्मा की जगह पर 1 गुणे 10 की घात माइनस के 6, इसका मान 8.85 गुणे 10 की घात माइनस के 12। ये 12 ऊपर भेज दो तो 1 गुणे 10 की घात माइनस के 6 प्लस के आपकी 12 हो जाए बटे में 8.85, ठीक है। तो यार ई बराबर आपका 10 की घात प्लस के 6 बचेगा, क्योंकि माइनस के 6 है, प्लस के 12 तो प्लस के 6 बचेगा बटे में 8.85, ठीक है। दशमलव हटाए आप, दो जीरो बढ़ाए दो ऊपर, मतलब 100 हो जाएंगे 10 की घात 6 बटे 885, ऊपर से जीरो एक और कम करिए, 1000 आपकी हो जाए, खाते हैं आपकी रह जाए 5 बटे 885। ये एक पॉइंट कुछ आएगा, देखिए कितना आ रहा है, पूरा करिए आप, भाग करिए, सॉरी। 1.25 10 की घात 5, ठीक है। ये आपका इसका आंसर, ठीक। इससे हम करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर आपका है अगला, देखिए, ठीक है। आपसे कहा दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समीप तथा समांतर हैं, प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, अब मालूम है आवेश का पृष्ठ घनत्व हम सिग्मा से लिख सकते हैं इसे, क्या आपको दिया सिग्मा बराबर 1.77 गुणे 10 की घात माइनस के 11 कूलम बटे मीटर स्क्वायर, ठीक है। तथा विपरीत चिन्हों का है, ठीक है। प्लेट के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछी, मतलब ई का मान ही पूछा है, क्या हो जाएगा, ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा जहाँ पे 1.77 10 की घात माइनस के 11 रखिए आप, इसका मान आपका होता है 8.85 10 की घात माइनस के 12। देखिए इतना दशमलव 2 अंक बाद है, अब इससे इसे हटा दीजिए, कितना बचा आपका 170 इतना, ठीक है। 10 की घात माइनस के 11 है, ये 10 की घात माइनस के 12 है, इसे घाते हैं ऊपर 2 प्लस की 1 बचे हैं, ठीक है। 10 की घात 1 प्लस की बटे में 885, एक मतलब होता है आपका एक जीरो है, 1770 हो जाएगा 85, बात करिए
20 बचेगा, मतलब ई बराबर 20 न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका ई का मान है, ठीक है, इसे आप नोट करिए।